हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि बीपीटी है उसका यूज़ करेंगे। देखो बीपीटी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी ट्राइंगल है, अगर इस साइड से हम लाइन ड्रॉ करें इस साइड के पैरेलल, तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो ये आपको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। अब हम ये रेशियो इतना और इतना भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब हाफ हाफ भी कंसिडर कर सकते हैं, हाफ और फुल भी कंसिडर कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी। और उसका कन्वर्स क्या था कि हम अगर यहाँ से और इस साइड को भी इंटरसेक्ट करते कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो तीसरी साइड के पैरेलल बनेगी। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डी ई जो है ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल दे रखी है, हमें निकालना है ईसी, ये लेंथ निकालनी है। अब बीपीटी का यूज़ करेंगे। बाय बीपीटी हमारे पास आएगा, अगर ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो इक्वल बनेगा क्योंकि ये साइड जो है पैरेलल है। सो हमारे पास आएगा ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ए डी इज़ 1.5, डी बी इज़ 3, ए ई हमारे पास है 1 एंड ई सी हमें पता नहीं है। इसको एक्स भी लेट कर सकते हैं, बाकी ई सी रखें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास आएगा ई सी इज इक्वल टू 3/1.5 दैट इज़ 15 इंटू 15, ऊपर 10 चला जाएगा 1.5 का, हमारे पास आएगा 2। सो इसका आंसर आया 2, यानी ये रेशियो हमारे पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। वैसे भी हम देख सकते हैं 1.5 का डबल 3 है, तो 1 का डबल कितना होगा, 2 होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो ए डी निकालना है। सेम जो ये डी ई है ये इस बी सी के पैरेलल है। अगेन हम लिखेंगे बाय बी पी टी, हमारे पास आएगा ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ऐसे भी ए डी अपॉन डी बी, मतलब इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इतना यूज़ है कि हम रेशियो ऐसे लें या फिर इतना और कंप्लीट का रेशियो लें, हमारे पास सेम आंसर आएगा हमेशा। सो देखो हमारे पास आएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। पर ये ध्यान रखना बच्चे कि ना, अगर आपने इस तरफ ये रेशियो लिया है तो इस तरफ हम यही रेशियो लेंगे, मतलब इतना ही लेंगे। और अगर इस तरफ हम पूरा लेके चले रहे हैं तो इस तरफ भी हम पूरा ही लेके चलेंगे। ए डी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। दिस इज 7.2, दिस इज 1.8, दिस इज 5.4। ए डी कितना आएगा, 18 इंटू 72, और ये 10 आपके पास, नीचे 54 है और साथ में एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका, दिस विल बी 100, दिस कैंसल्स आउट, दिस विल बी 3, दिस विल बी 24, और 24/10 हमारे पास बनेगा 2.4। सो ये हमारे पास आंसर है। ऐसे भी 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4, तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर लेके आएंगे जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7.2 आए, तो ये हमारे पास सेम प्रपोर्शन में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर, ये पी ये क्यू ये आर। ई जो है वो तो पी क्यू पे पॉइंट है कोई भी, पी आर पे पॉइंट है हमारे पास एफ। अब ये पॉइंट हमें नहीं पता कि मिड पॉइंट है या क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ, अब ई एफ को ज्वाइन करना और हमें बताना है कि क्या ये पैरेलल बनेंगे। अब फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास रेशियो इक्वल आ रहा है इसका मतलब पैरेलल बनेंगे, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो हम बोलेंगे नॉट पैरेलल। देखो पी ई इज़ 3.9, ये है हमारे पास 3.9, ये है 3, पी एफ इज़ 3.6 एंड एफ आर इज़ 2.4। रेशियो निकालेंगे, दैट इज़ पी ई बाई ई क्यू हमारे पास आएगा 3.9/3 दैट इज़ 1.3। ये रेशियो निकालेंगे हम पी एफ बाई एफ आर जो कि है 3.6/2.4, दिस इज 3/2, 1.5, 1.3 not equal to 1.5, so as PE by EQ not equal to PF by FR, so EF is not parallel to QR। अगर ये रेशियो हमारे पास इक्वल आता तो हम बोलते कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बट क्योंकि हमारे पास इक्वल नहीं आया तो हम बोलेंगे दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। नेक्स्ट फिर से हमारे पास सेम ट्राइंगल है पी क्यू आर। हम फिगर बनाते हैं तो हमारे पास बहुत ईजीली
हमें पता चल जाता है फिगर देखने से ही क्या गिवन है क्या नहीं है। PE दे रखा है 4 यानी ये वाली साइड 4, QE 4.5, PF इज़ 8 एंड RF इज़ 9। फिर से देखेंगे हम PE बाई EQ निकालेंगे। सो 4/4.5, ये पॉइंट आपका ऊपर जाएगा, 10 दिस विल बी 2, 9, दिस इज़ 8/9। और जब हम PF बाई FR निकालेंगे, ये PF है 8, FR है 9, ये भी हमारे पास कितना आया 8/9। अब ये दोनों इक्वल हैं, इम्प्लाइज PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। सो हमारे पास आएगा दिस EF लाइन इज पैरेलल टू QR। नेक्स्ट हमारे पास सेम फिर से PQ हमें दे रखा है 1.28 यानी कंप्लीट PQ है अब की बार 1.28। जो गिवन है वही लिखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना कि PR हमें दे रखा है 2.56। अब ये कंप्लीट PR ये हमें दे रखा है 2.56। PE इज़ 0.18, ये है 0.18, PF इज़ ये है 0.36। अब फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखो, PE बाई PQ है तो हम PF बाई PR ही लेंगे। सो हमने निकाला PE बाई PQ, ये है 0.18 बाई 1.28, ये तो हमारे पास कैंसिल होगा, दिस इज 9, दिस इज 9/64। इस तरफ हम निकालेंगे, दिस इज PF बाई PR जो कि हमारे पास आएगा PF इज़ 0.36 एंड PR इज़ 2.56। ये फिर से पॉइंट कैंसिल होगा, दिस विल बी 9/64 अगेन। तो हमारे पास इक्वल आया, सो विच इम्प्लाइज EF इज़ पैरेलल टू QR बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट देखो, हमें गिवन है इफ़ LM इज़ पैरेलल टू CB, यानी जो ये वाली लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। अब हमें ट्राइंगल मिल जाएगी जिसमें ये दोनों हैं, तो ये हमारे पास ये ट्राइंगल है। अब जिस साइड के पैरेलल है उस साइड के अलावा जो भी बचा हमें वो यूज़ करना है। इस BC का कोई यूज़ नहीं, ऐसे ही जब इसको इसके पैरेलल दे रखा है तो इसका कोई यूज़ नहीं। हमें दे रखा है जो ये है ये इसके पैरेलल है, हमें प्रूव क्या करना है, AM बाई AB दिस बाय दिस कंप्लीट AB इज इक्वल टू AN बाई AD कंप्लीट। क्या करेंगे देखो, जब हमारे पास ML पैरेलल है BC के तो ट्राइंगल कौन सी है, ABC। अब इस साइड का तो यूज़ हमारे पास ख़त्म, कौन सी साइड का यूज़ करेंगे, एक तो इस AB साइड का और दूसरा इस AC साइड का। अब जो प्रूव करना है वो देखेंगे, हमें AM बाई AB निकालना है। जब हम इस ट्राइंगल की बात करें तो AM बाई कंप्लीट AB तो AL बाई कंप्लीट AC के इक्वल आएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जितना इस तरफ गिवन है उतना ही इस तरफ गिवन होगा। सिमिलरली जब हम नीचे वाले ट्राइंगल देखेंगे तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो हमारे पास AN बाय कंप्लीट AD, फिर से हमारे पास इस पूरी के जो भी प्रूव करना है वो देखो और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। उसके बाद हमें दे रखा है LN इज़ पैरेलल टू CD। जब ये पैरेलल है तो हमारे पास आएगा AN बाय कंप्लीट AD इज इक्वल टू AL बाय कंप्लीट AC, अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारे पास ये भी इक्वल आएगा, इम्प्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD, हैंस प्रूव्ड। सो बहुत इजी चैप्टर है ये, सिर्फ आपको साइड्स देखनी है कौन सी ट्राइंगल है, हमसे क्या पूछ रखा है और हमारे पास आंसर निकलेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ़ DE पैरेलल AC, हमारे पास ये DE है, ये कंप्लीट AC के पैरेलल है। यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल ऑब्वियसली बन जाएगी, ये पूरी की पूरी साइड AC बनेगी। ऐसी ट्राइंगल लेनी है जिसमें पूरी साइड AC आए, तो हमारे पास पूरी ABC ट्राइंगल बनेगी। उसके बाद है DF पैरेलल AE, जो ये DF है ये इस AE के पैरेलल है, तो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बनेगी, ABE।
ये वाली ट्राइंगल बनेगी। हमें प्रूव करना है बी एफ बाई एफ ई, ये बाई ये इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ये बाई ये। ऑब्वियसली दिखेगा ये तो छोटे वाले ट्राइंगल का पार्ट है और जो ये लिया है ये बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है। सो यूज़ कर देंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे सो हमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल ए सी, ये गिवन है हमें। अब जो इस पूरी ट्राइंगल में हमें निकालना है वो देख लेते हैं, बी ई बाई ए सी, ई सी, बी ई है ये और ई सी है। अब इस वाली साइड का कोई काम नहीं, हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड देखनी है, इससे हमारे पास क्या आएगा। इस वाली साइड से तो हमारे पास आया बी ई बाई ई सी, यानी हमें हाफ हाफ में डिवाइड करना है। तो इस वाली साइड से क्या आएगा, ए डी बाई डी बी, हमारे पास आएगा ए डी बाई डी बी बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगेन जब हम छोटे वाले ट्राइंगल में आए, कौन सी ट्राइंगल है, ए बी ई, हमें दे रखा है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। अब इस ए साइड का कोई काम नहीं, हमें सिर्फ इस साइड का और इस साइड का काम है। तो जो भी आपको दे रखा है इस वाली साइड से तो बी एफ बाई एफ ई और इस वाली साइड से ए डी बाई डी बी, हमारे पास बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको 2, इसको 1। अब इस दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगी। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, और सेम चीज़ प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से ट्राइंगल पहचान में आ जाती है और आपको क्या यूज़ करना है, वो जो पैरेलल दे रखा है वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है, उसका कुछ काम नहीं, सिर्फ उससे ट्राइंगल देखो क्या है, क्या प्रूव करना है और कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। इसमें हमें गिवन है डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये डी ई है और ये हमारे पास ओ क्यू है। ट्राइंगल देख लेते हैं कौन सी बनेगी, ये इस वाली ट्राइंगल से आपके पास आएगा। देखो जो ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट बनेगा तो आपके पास एक और साइड आ जाएगी जो कि बी बनेगी। सो ये वाली ट्राइंगल। उसके बाद डी एफ पैरेलल ओ आर है, ये हमारे पास डी एफ है, ये हमारे पास ओ आर है, फिर ये वाली ट्राइंगल बनेगी। हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। इस ई एफ को इस क्यू आर के इक्वल पैरेलल प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम पूरी ट्राइंगल लेंगे। अब अगर पूरी ट्राइंगल में हम ये प्रूव कर देते हैं कि हमारे पास ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, यानी पी ई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर के इक्वल है, तो हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आएगा जो ये वाली तीसरा जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाली साइड इसके पैरेलल बनेगी। सो जो गिवन है वो यूज़ करेंगे। हमें गिवन है डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये डी ई है, ये ओ क्यू है। अब ये वाली साइड भूल जाओ, ये पी ई और ये ई क्यू, हमारे पास आएगा पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ बाई बी पी टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद दे रखा है डी एफ पैरेलल ओ आर, ये ट्राइंगल भी लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। डी एफ जब ओ आर के पैरेलल है, कौन सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी ओ आर। सो हमारे पास आएगा ये और ये पैरेलल, तो इस वाली ट्राइंगल से ये दोनों और ये दोनों, सो हमारे पास आएगा पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाई ओ डी या डी ओ। ये हमारे पास सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो ये वाली साइड इक्वल, ये दोनों के दोनों राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बनेगी। सो विच इम्प्लाइज पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अब देखो जब पूरी ट्राइंगल ली हमने तो हमारे पास ये रेशियो सेम आया, ये तो जो भी आपके पास ये थर्ड वाली साइड बची, मतलब इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास, ये तीसरी साइड के पैरेलल बन जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अब ये इक्वल है इम्प्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हैंस प्रूव्ड। सेम चीज़ प्रूव करनी थी। सो सिर्फ इतना है कि हमें ये देखना है क्या चीज़ प्रूव करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी। ये आपके पास ए पॉइंट है ओ पी पे, बी पॉइंट है ओ क्यू पे और सी पॉइंट है ओ आर पे।
सच दैट ए बी इज पैरेलल टू क्यू पी क्यू, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। अगेन ट्राइंगल बना लेंगे, आपके पास ये ट्राइंगल बनेगी जब पूरी की पूरी ए बी साइड दे रखी है। इस वाली साइड का कोई काम नहीं। उसके बाद ये साइड और ये साइड पैरेलल दे रखे हैं। अगेन इस वाली साइड का कोई काम नहीं, ट्राइंगल बना लेते हैं, हमारे पास ये ट्राइंगल बनेगी। एंड दिस ए सी इसके पैरेलल है तो हमारे पास ये ट्राइंगल बनेगी। हमें प्रूव करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। सॉरी ये गिवन नहीं है, हमें ये तो प्रूव करना है। हमें ये दो साइड्स इक्वल गिवन है, तीसरी साइड हमें प्रूव करनी है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन। देखो जब हम पूरी ट्राइंगल में ये प्रूव कर देंगे कि हमारे पास ये दोनों के दोनों रेशियो इक्वल हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये दोनों की दोनों साइड पैरेलल है। तो सबसे पहले हम ये वाली ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। सो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू हमारे पास आएगा जो ये ए बी साइड है ये पैरेलल है पी क्यू के। अब इस पी क्यू के अलावा क्या क्या बचा, ओ क्यू बचा और पी ओ बचा। इसमें से पी ए और इसमें से ए ओ। पी ए बाई ए ओ इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। अगेन ये गिवन है तो ये वाली ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल पी ओ आर हमें गिवन है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। सो इस तरफ से हमारे पास पी ए बाई ए ओ, उस तरफ से हमारे पास ओ सी बाई सी आर सेम आएंगे बाई बी पी टी। ये सेम है तो ये आपके पास इक्वल बनेंगे। इम्प्लाइज ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अब जब इस ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास ये रेशियो सेम है, तो जो इनका इंटरसेक्टिंग लाइन है ये इसके पैरेलल बन जाएंगे। इम्प्लाइज इन ट्राइंगल ओ क्यू आर हमारे पास बनेगा बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब ये हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम थी 9th क्लास में। देखो क्या प्रूव करना है। ये कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, इसके मिड पॉइंट से हमने कोई लाइन ड्रॉ की और इस तीसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। हमें प्रूव करना है जो ये एफ है ये मिड पॉइंट बनेगा ए सी का। सो हमें गिवन है E is midpoint of AB। अब E अगर मिड पॉइंट है AB का तो हमारे पास आएगा AE इज इक्वल टू EB। ऑल्सो हमें दे रखा है EC इज पैरेलल टू BC। ऑल्सो EC इज पैरेलल टू BC। अब जब ये दोनों की दोनों पैरेलल हैं तो हमारे पास ये रेशियो सेम आएगा, यानी AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC बाई BPT। अब AE और EB सेम है तो हम लिख सकते हैं AE बाई AE इज इक्वल टू AF बाई FC। ये कैंसिल होके कितना देगा 1। यहाँ से क्या आया AF इज इक्वल टू FC। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी F इसका क्या बना मिड पॉइंट। इम्प्लाइज F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंस प्रूव्ड। सेम चीज़ प्रूव करनी थी आपको। F मिड पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है ये प्रूव करना था, यानी मिड पॉइंट ही प्रूव करना था, तो हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसका कन्वर्स पार्ट है कि दो मिड पॉइंट लेने हैं और प्रूव करना है कि पैरेलल बनेंगे। देखो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी। ये हमारे पास ए बी सी है, ई बी मिड पॉइंट गिवन है ए बी का और जो एफ है वो मिड पॉइंट गिवन है ए सी का। हमें प्रूव करना है ये ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। सो गिवन हमें है E is midpoint of AB, F is midpoint of AC। इससे हमारे पास आया AE is equal to EB, यानी AE by EB is equal to 1। जब ये लिया तो यहाँ से हमारे पास आया AF is equal to FC, यानी AF by FC इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू BC, और उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, AE बाई EB और AF बाई FC ये रेशियो क्या है, सेम है। तो देखो
ए ई बाई ई बी कितना है 1 और ए एफ बाई एफ सी कितना है 1, तो हो गया प्रूफ। ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, तो ये दोनों भी क्या बने, इक्वल बने। सो बाय बी पी टी या बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी हैव ई एफ पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम क्या होता है, ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल। ये हमें दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी ये ए है ये बी है, तो हमें डी यहाँ पे लेना पड़ेगा और सी यहाँ पे लेना पड़ेगा। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये हमारे पास है पॉइंट ओ। हमें प्रूव करना है ए ओ बाई बी ओ ये बाई ये इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम एक ओ ई लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी के भी पैरेलल है और डी सी के भी पैरेलल है। अब हमें ये कंस्ट्रक्शन क्यों करनी पड़ी, क्योंकि हमें पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें एक ऐसी ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमारे पास एक लाइन दूसरी साइड के पैरेलल हो। मतलब अगर हम ई ओ लाइन लें तो वो ए बी के भी देखो, अगर इसको हम बढ़ा देते हैं ऐसे तो, और वैसे भी पैरेलल लाइन एक छोटी एक बड़ी है तो पैरेलल, तो ये छोटी भी है तो भी ए बी के पैरेलल है और ये डी सी के भी पैरेलल है। तो हमने ऐसी लाइन ड्रॉ की, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी विच इज़ पैरेलल टू डी सी। तो ई ओ ए बी के भी पैरेलल और डी सी के भी पैरेलल। अब जो हमें लेना है वो देखेंगे। देखो ए ओ और बी ओ कंसिडर करना है हमें, बट हमारे पास ऐसी कोई ट्राइंगल नहीं है जिसमें हमारे पास ए ओ बी ओ दोनों हो, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, ए ओ, इसमें बेसिकली हमें प्रूव ये करना है, यानी हमें ट्राइंगल वो कंसिडर करनी है जिसमें ए और सी आए, फिर वो ट्राइंगल कंसिडर करनी है जिसमें बी और डी आए। देखो अगर हम ये वाली ट्राइंगल लें ए बी सी, अब ये और ये तो पैरेलल है, तो तीसरा पॉइंट क्या बना हमारे पास, सी बना। सो इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास है ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। अब जब ये साइड के पैरेलल है, इस साइड का काम खत्म। हमें काम कौन कौन सी साइड का है, ये और दूसरी हमारे पास तो जब हमने ए बी सी ट्राइंगल ली तो हमें लाइन इस तरफ लेनी पड़ेगी। सो सॉरी, हम ट्राइंगल लेंगे ये वाली ए सी डी। अब जब हमने ए सी डी ट्राइंगल ली तो ये डी सी और ई ओ पैरेलल है। अब ये डी सी के पैरेलल है, तो हमारे पास क्या क्या लेंगे, हम ए ओ सी लेंगे, साथ में ए ई डी लेंगे। अब ये वाली साइड का कोई काम नहीं, तो हमारे पास आएगा ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई डी बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये है फर्स्ट हमारे पास। देखो ये इसके पैरेलल था सी डी के, हमें तीसरा पॉइंट क्या मिल गया, ए। अब ए सी डी ट्राइंगल में हमें दिखेगा ये है हमारे पास ए ओ और ये है हमारे पास ओ सी। इस तरफ की बात करें ये है ए ई और ये है हमारे पास ई डी। ए ओ बाई सी ओ यहाँ से आया। अब हमें बी ओ और डी ओ और लेना है, यानी बी और डी पॉइंट्स। तो हमारे पास ये है बी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, इसके साथ हम एक ए पॉइंट और कंसिडर कर लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी डी हमें दे रखा है कि ई ओ, हमने कंस्ट्रक्शन की है ई ओ इज़ पैरेलल टू ए बी। अब ये पैरेलल है तो हमारे पास आएगा, अब ए बी को छोड़ देंगे तो ये जो भी दो साइड बची, ओ बी बाई ओ डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई डी, अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये साइड इक्वल है तो हमारे पास ये भी क्या आएगी, इक्वल, विच इम्प्लाइज ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। अब जो प्रूफ करना है, ओ बी को इस तरफ ले आओ, ओ सी को इस तरफ ले आओ, हमारे पास आएगा ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ओ सी लिखें, सी ओ लिखें, डी ओ लिखें, कुछ लिखें, हमें हमारा आंसर ठीक है। सो यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो, diagonals of quadrilateral ABCD intersect such that AO by BO is equal to CO by DO show that ABCD is a trapezium। ये इसका कन्वर्स पार्ट है हमारे पास, सेम। देखो
ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ये इंटरसेक्ट करते हैं इस ओ पॉइंट पे। हमें प्रूव करना है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। हमने क्या किया, फिर से वही कंस्ट्रक्शन की। हमने कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी। हमने क्या किया, ई ओ ड्रॉ किया ए बी के पैरेलल, और हमने सेम ये वाली चीज़ ड्रॉ की डी सी के पैरेलल। अब जो हमने ड्रॉ किया है उससे हम प्रूव कर देंगे कि ये रेशियो हमें इक्वल गिवन है। ऑब्वियसली हम प्रूव कर देंगे, जो हमने ओ ई सिर्फ लाइन ड्रॉ की, सॉरी, और हम प्रूव कर देंगे जो ये ओ ई है ये ए बी के भी पैरेलल है और ये डी सी के भी पैरेलल है। और जब ये दोनों के पैरेलल है इट मीन्स कि ये दोनों साइड्स भी क्या हैं, पैरेलल। हमें प्रूव करना है इसको ट्रिपेजियम प्रूव करने के लिए कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। सो हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, ए ओ बाई सी ओ हमें गिवन है ओ बी बाई ओ डी के, यानी बी ओ बाई डी ओ कुछ भी। हम ओ सी को इधर ले आए और हमने ओ बी को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। हम सेम ट्राइंगल देखेंगे, हमने ये वाली ट्राइंगल ली ए सी डी। अब इसको मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल ए सी डी। हमारे पास क्या आएगा, हमने ओ पॉइंट से यानी इसके एक साइड के पॉइंट से दूसरी साइड पे लाइन ड्रॉ की, यानी पॉइंट को कट करती हुई लाइन ड्रॉ की, तो हमारे पास ये रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी ए ओ बाय सी ओ हमारे पास ए ई बाय ई डी के इक्वल आएगा बाय बी पी टी। अगेन हम जब ये वाले ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, तो हमारे पास सेम आएगा कि हमने ऐसी लाइन ड्रॉ की है ये, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी इस साइड से हमारे पास और दूसरी साइड को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन है जिसमें हमारे पास बन जाएगा ओ बी बाई ओ डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई डी बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब जब हमारे पास ये चीज़ आई, यानी जब इस ट्राइंगल में हमारे पास ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो क्या आएगा, ओ ई और सी डी क्या है, पैरेलल। यहाँ से हमारे पास आया ओ ई इज़ पैरेलल टू डी सी। ऑल्सो जब हमने ये वाली ट्राइंगल ली ये, तो हमारे पास क्या आया, ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड को इंटरसेक्ट करेगी तो तीसरी साइड के पैरेलल बनेगी। अब अगर ओ ई दो साइड्स के पैरेलल हैं तो ये दोनों आपस में भी क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये क्या बना फिर, ट्रिपेजियम। सो हैंस प्रूव्ड। सो बहुत इजी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के, थोड़ी लेंथ एक्सरसाइज है बट क्वेश्चन हमारे पास सेम है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।